देविका एक युवा पर्यावरणविद थी जो बचपन से ही प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उसे हरे भरे जंगल, निर्मल नदियां और खुला आकाश देखना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने देखा कि कैसे बढ़ते औद्योगीकरण और मानव लापरवाही से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा था। एक दिन उसे एक विशेष परियोजना पर काम करने का मौका मिला, जिसमें उसे एक गांव के पर्यावरण की रक्षा करने का अभियान चलाना था। यह गांव एक समय पर बहुत हरा भरा था, लेकिन अब वहां प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण लोग बीमार पड़ने लगे थे। गांव के लोगों को इस समस्या का हल समझ नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन है। देविका ने सोचा कि यदि उसे वास्तव में गांव की हालत सुधारनी है, तो उसे गांव वालों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के लोग बाहरी लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। देविका ने गांव के बच्चों से दोस्ती करने का निर्णय लिया। उसने बच्चों को साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण के बारे में रोचक कहानियों के माध्यम से सिखाना शुरू किया। फिर देविका ने गांव के बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। उसने उन्हें बताया कि यदि वे अपनी नदियों, तालाबों और जमीन को साफ रखें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो गांव की स्थिति पहले जैसी हो सकती है। उसने गांव के लोगों को वृक्षारोपण अभियान चलाने का सुझाव दिया और उन्हें बताया कि पेड़ लगाने से हवा शुद्ध होती है, मिट्टी कटाव नहीं होता और जल स्तर भी बेहतर होता है। गांव के कुछ लोगों ने इस विचार को समर्थन दिया और वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने का निश्चय किया। सबसे पहले गांव की मुख्य सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए। देविका ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को यह समझाया कि कैसे अधिक से अधिक पौधे लगाने से गांव की हवा साफ होगी और बीमारियां कम होंगी। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इस अभियान में शामिल हो गए। एक साल बाद गांव की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। पानी पहले से अधिक स्वच्छ दिखने लगा और हवा में ताजगी महसूस होने लगी। गांव में बीमारियां भी कम होने लगी। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि प्रकृति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। देविका की मेहनत रंग लाई और उसे अपने प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि गांव के लोग अब खुद पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार थे। सीख: अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वह हमें अपनी सुंदरता और जीवन लौटाएगी।